अगर आप सभी टीवी देखते हुए बड़े हुए हैं तो आप सभी ने सीआईडी को जरूर देखा होगा। अगर हम सभी सोनी टीवी को जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सीआईडी की वजह से। सीआईडी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। हर एपिसोड में किसी न किसी की डेथ हो जाती थी और सीआईडी को बुलाया जाता था। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर सीआईडी की टीम सबूत ढूंढती थी, उन्हें फॉरेंसिक लैब भेजती थी और कभी कभार खूनी का स्केच भी बनवा दिया जाता था और अंत में दया दरवाजा तोड़कर गुनहगार को पकड़ लेता था। अब अगर देखा जाए तो सीआईडी के 1000 एपिसोड में से 500 एपिसोड का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, लेकिन फिर भी ये हम सभी का सबसे फेवरेट शो हुआ करता था। सीआईडी हमारा इतना फेवरेट शो हुआ करता था कि हम अपने घर में ही सीआईडी के रोल प्ले करने लगते थे, लेकिन अब ये शो टीवी पर नहीं दिखाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर सीआईडी बंद क्यों हुआ। तो चलिए गाइस फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीआईडी की शुरुआत हुई थी साल 1998 और ये शो लगातार साल 2018 तक चलता रहा। सीआईडी का शो उस समय आया करता था जब हमारे और भी फेवरेट शो हुआ करते थे, जैसे शकलाका बूम बूम, हातिम, सोमपरी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो और हम सभी का सबसे फेवरेट शक्तिमान। सही बात है। ये सारे शो टीवी पर आया करते थे। लेकिन अब जो गाइस 2010 के बाद जो जनरेशन है उन्हें तो शायद इन शो के नाम और इन शो के बारे में पता भी नहीं होगा। लेकिन क्या आपने ये शो देखे थे कभी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। फिर उस बीच हमारा एक और सबसे फेवरेट शो बनता जा रहा था, वो है सीआईडी। सीआईडी का इतना फेमस होने का पहला कारण है इस शो के कैरेक्टर। बात तो सही है। जैसे एसीपी प्रद्युमन, दया, अमरजीत, डॉक्टर शाळुके और तारिका। कम से कम इन पांचों के नाम तो हम सभी अच्छे से ही जानते हैं। अब अगर आप सभी ध्यान से सीआईडी देखते हैं तो आपको पता होगा कि सीआईडी में ज्यादातर मेल एक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी ये हम सभी का सबसे फेवरेट शो हुआ करता था क्योंकि इसका कंटेंट था ही इतना अच्छा। सही बात है। बेशक अमरजीत और तारिका या दया और श्रेया के बीच में लव केमिस्ट्री जैसा कुछ दिखाया गया था, लेकिन ये शो मेनली मर्डर बेस पे ही दिखाया जाता था। लव स्टोरी वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही कम दिखाया जाता था। हाँ। लेकिन फिर भी हम सभी को अमरजीत और तारिका की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लगती थी। देखा कुछ बात थी उसमें। हम सभी को बचपन में लगता था कि सीआईडी ऐसी ही होती है और सीआईडी काम भी ऐसी ही करती है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि रियल लाइफ में चोरी के लिए सीआईडी को थोड़ी बुलाया जाता है। बात तो सही है। और हम में से ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि रियल लाइफ में सीआईडी को बुलाया कैसे जाता है। और रियल लाइफ में फिंगरप्रिंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन शो में काफी आसानी से फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं। खैर सीआईडी शो ने अपने लाइफ टाइम में 40 से भी ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं और साल 2004 में तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हो गया था। सीआईडी शो की शूट इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल शूट भी हुए हैं और इंडिया में भी इस शो को कई लैंग्वेजेस में दिखाया जाता है डब करके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये शो बंद क्यों हुआ? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। देखो साल 2018 के बाद सीआईडी के नए एपिसोड की शूटिंग बंद हो गई थी। सीआईडी में काम कर रहे एक्टर्स ने कहा कि एक दिन जब वो पहले की तरह ही अपनी शूटिंग पर काम कर रहे थे तब उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि अब शूटिंग नहीं होगी। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ तक कि शो के प्रोड्यूसर को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। कहा तो कुछ ऐसा जा रहा था कि शो और चैनल के बीच में कुछ अनबन हो गई थी, इसीलिए इस शो को बंद कर दिया गया। लेकिन सच तो ये है कि पिछले कुछ सालों से सीआईडी की टीआरपी डाउन होती जा रही है क्योंकि सीआईडी के नए एपिसोड रात को लेट आया करते थे, जिसके कारण इस शो की टीआरपी डाउन होती जा रही है। इसीलिए सोनी चैनल ने इस शो को काफी समझदारी से बंद किया। उन्होंने कहा कि ये शो एक टेम्पोररी ब्रेक पे जा रहा है और ये नए स्टोरी और नए कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा आएगा। और आज 5 साल हो गए हैं इस शो को बंद हुए और अभी तक कहीं से भी ये पक्की खबर नहीं आई है कि सीआईडी फिर से शुरू होने वाला है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि सीआईडी को बंद करना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।